हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। बहुत से बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमने वर्ड पावर एससी की फर्स्ट क्लास को अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए तो प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले करना होगा क्लास को लाइक और कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास के अंदर हमें आंसर किया है, तो बहुत अच्छे भी सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपका भी नाम आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें आंसर कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज रिसुरेक्ट। रिसुरेक्ट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, या फिर ऐसे कह सकते हो किसी को रिवाइव कर रहे हो, किसी को एक तरीके से रेजुनोवेट कर रहे हो, किसी को री एस्टेब्लिश कर रहे हो, वो होगा आपका रिसुरेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे अभी ठीक करके देता हूं, तो कोई चीज खराब हो गई तो इसको वापस ठीक कर रहे हो, तो वो रिसुरेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो याद तो करना पड़ेगा। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। री प्लस श्योर प्लस रेक्ट में आपको एक वर्ड बताया था, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब उसको ठीक करना। कोई भी चीज है खराब हो चुकी है, उसको ठीक कर रहे हो, मतलब रेक्टिफाई। ये सी है। तो रेक्टिफाई का मतलब ठीक करना, वापिस से ठीक कर रहे हो, तो री श्योर। आपसे किसी ने कहा कि अरे भाई इसको ठीक कर दोगे, तो आप क्या बोलोगे? अरे श्योर। पक्का पक्का क्या कर देंगे? उसको ठीक कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे। तो अरे श्योर ठीक कर देंगे, ठीक है। तो अब भी ठीक करके देता हूं, तो अरे श्योर ठीक कर देंगे, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है? आपको सिनोनिम पता होने चाहिए। जैसे रिवाइव बहुत कॉमन है, किसी चीज को रिवाइव कर रहे हो, गेम वगैरह खेले होंगे तो रिवाइव पता होगा। एनर्जाइज कर रहे हो, उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो। अच्छा, एक वर्ड आता है जो एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है, उसको बोलते हैं रेजुवनेट। रेजुवनेट का मतलब क्या होता है? फिर से किसी चीज को नया करना, ठीक है। एकदम नया वापस बना रहे हो तो मतलब रेजुवनेट कर रहे हो, उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। यंग बना रहे हो उसको, तो वो होगा रेजुवनेट। अच्छा, फिर आता है रिकिंडल। अब किंडल का मतलब क्या होता है? किसी को आग लगा देना, ठीक है। एगिटेट करना, आग लगा रहे हो, उसको जला रहे हो, तो वो होगा किंडल। रिकिंडल का मतलब क्या है? उसको वापस पुनर्जीवित कर रहे हो। या फिर ऐसे कह सकते हो कि आपने कोई कैंडल थी, कोई भी कैंडल थी, उसको जला दिया, कैंडल जला दिया तो वो खराब हो गई। अब उसको जहां जहां से वो खराब हुई है उसको वापस से वैसे बना रहे हो, ठीक कर रहे हो, तो पुनर्जीवित कर रहे हो। तो किंडल का मतलब जलाना, तो याद कर सकते हो किंडल को कैंडल से। और रिकिंडल का मतलब उसको ठीक कर रहे हो, ऐसे याद हो जाएगा। फिर उसका अपोजिट किसी चीज को र्यून कर रहे हो, र्यून का मतलब खराब कर रहे हो, तो ठीक कर रहे हो, उसका अपोजिट खराब कर रहे हो। और डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये तो बहुत कॉमन है। आगे चलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब आता है कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि था अ डीम और डजन। कोई भी चीज है अगर उसको कोड़ियों के भाव, ऐसे कहते हैं, बहुत लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कोई चीज कोड़ियों के भाव बेच दी, मतलब बहुत रेयर चांस में बहुत कम पैसों में उसको बेच दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अ डीम और डजन, ठीक है। इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? अ डीम और डजन। और हिंदी में बोलेंगे कोड़ियों के भाव। तो मतलब अगर कोई 100 रुपए की चीज है, अगर मैं 1 रुपए में बेच दूं तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो वैसे ही है, वेरी कॉमनली उसको बेच रहे हो, बहुत कॉमनली उसको पैसा बना दिया उसका, तो वो होगा अ डीम और डजन। तो कोई डजन की चीज थी, ऐसे मान सकते हो कि 12 रुपए की चीज थी और उसको कितने में बेच दिया? 1 डीम में बेच दिया, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है कर्व। कर्व का मतलब होता है तराशना या फिर काटना, किसी चीज को ठीक कर रहे हो। जैसे रेक्टिफाई कर रहे हो, तो कर्व का मतलब होगा ठीक करना, तराशना। जैसे ये पत्थर है, ऐसा कोई पत्थर है, अब ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं डिजाइन बनाना रहा हूं, ठीक है। डिजाइन बनाने की अगर मेरी इच्छा होगी तो इसको मैं तराशूंगा, तो ऐसे इसका मतलब क्या होगा? कर्व कर रहा हूं इसको मैं। जैसे 50 रुपए काट इसके ओवर एक्टिंग का, तो 50 रुपए ओवर एक्टिंग का क्यों काट रहे हैं? ताकि ये आगे से अच्छी ओवर एक्टिंग करे, ठीक है, अच्छी एक्टिंग करे, ओवर एक्टिंग नहीं एक्टिंग करे, तो इसको एक तरीके से तराश रहे हैं। अब कर्व को याद कैसे करोगे? पार्ट ऑफ स्पीच तो वर्ब है, इसकी याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो। कर्व पता है आपको? कोई भी कर्व है, जैसे गोलाई होती है, ठीक है, कोई भी चीज में गोलाई होगी तो इसका मतलब क्या है? उसमें कर्व अच्छा है। तो कर्व का मतलब क्या है? उसमें अच्छी तरीके से शेप दे रखी है। और कर्व का मतलब क्या है? उसको शेप दे रहे हैं, ठीक है। तो कर्व का मतलब गोल शेप हो गया, और इस कर्व का मतलब क्या होगा? काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? उसको शेप दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक तरीके से आप साथ में रख के याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। शार्प कर रहे हो, ठीक है। चिजल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो नुकीली है, काफी ज्यादा काटने वाली है, जैसे हमारी नाइफ हो गई, ठीक है। हमारी नाइफ हो गई जो काफी ज्यादा तीखी होती है, काफी ज्यादा शार्प होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चिजल बोलते हैं। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए क्योंकि एसएससी ने ये वर्ड पूछ रखा है। अच्छा भी। फिर आता है एच। एच को कैसे याद करोगे? देखो, इसका मतलब ये होता है किसी चीज को तराशना, किसी चीज को काटना। तो याद कैसे करोगे? कोई आपका स्टोन है, उस स्टोन को आपको शेप देनी है एच वाली।
एच वाली शेप देनी है, इसका मतलब क्या कर रहे हो, उसको काट रहे हो, तराश रहे हो, ठीक है, इजी है। अब आपने एक वर्ड सुना होगा स्कल्पचर्स। जो स्कल्पचर्स होते हैं, जो पुराने समय के अंदर जो पेंटिंग्स वगैरह, पेंटिंग नहीं, जो पुराने समय के अंदर जो डिज़ाइन वगैरह देते थे, कोई भी मूर्ति वगैरह बनाते थे, उसको हम बोलते हैं स्कल्पचर्स। तो पुरानी चीज़ें हैं तो तराशते थे उसको काटते थे, तो याद नहीं करना पड़ेगा। मोल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिज़ाइन देना। अब आप डिज़ाइन दे रहे हो तो उसको तराश रहे हो, तो याद कैसे कर सकते हो। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ है उसको बोल्ड बनाते हैं, क्या करते हैं, बोल्ड बनाते हैं, ठीक है। कोई भी पैटर्न है, कुछ भी लिखा हुआ है, उसको बोल्ड बना रहे हैं, उसका मतलब उसको क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन दे रहे हैं। डिज़ाइन दे रहे हैं मतलब उसमें चेंजमेंट कर रहे हैं, तो तराश रहे हैं उसको। बोल्ड करते हैं, उसको मोटा बनाते हैं, और मोल्ड का मतलब क्या होता है, उससे तराश रहे हैं, ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो। अब तराशते हैं तो चीज़ों को काटा जाता है, काटा जाएगा तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसको कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे, ठीक है। तो चीज़ों को काटा जाएगा, काटेंगे तभी तो क्या बनेगा, वो कर्व बनेगा, और कर्व बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, उसका अपोजिट क्या होगा, उसको कंबाइन करेंगे, ठीक है, यूनाइट कर देंगे। ईजी है, आगे चलते हैं। Are you comedy me? नेक्स्ट हमारा इडियम है पुल समवन्स लेग। किसी पर्सन की आप पैर खींचोगे, लेग खींचोगे, तो क्या होगा, वो आप उसके साथ खेल रहे हो, आप उसके साथ मजाक कर रहे हो, आप उसको हार्म कर रहे हो, या फिर उसको कुछ सिखा रहे हो। क्या हो सकता है, आप सोच के देखो। अब मुझे जो लगता है, मेरा जो इतना आइडिया है, वो मुझे यही सिखा रहा है कि वो कहेगा कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ खेल रहे हो तो लेग खींचना मतलब नहीं बनेगा, कुछ भी मतलब नहीं होगा। उसको हार्म करने के लिए उसका पैर नहीं खींच रहे, और किसी का सिखाने के लिए, अब पैर तो सिखाने के लिए खींचेंगे नहीं। हमारे हिंदी में कहावत है, किसी की टांग खींच रहे हो, टांग खींच रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, उसके साथ मजाक कर रहे हो, तो मजाक कर रहे हो, तो ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड है इंस्यूलर। इंस्यूलर का मतलब होता है सीमित होना, संकुचित होना, या फिर नैरो माइंडेड कह सकते हो। तो काफी ज्यादा इंस्यूलर है कोई पर्सन, इसका मतलब क्या है, काफी ज्यादा नैरो माइंडेड है। जैसे वो तो जैसी जिसकी सोच, तो सोच की बात हो रही है, इसका मतलब काफी ज्यादा नैरो माइंडेड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, इसका मतलब उसकी विशेषता है ये, तो इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे कर सकते हो, कोई पर्सन है, उसके अंदर इंसुलिन की कमी हो चुकी है, ऐसे याद कर सकते हो। इंसुलर, इंसुलिन, किसकी, इंसुलिन की। इंसुलिन की कमी हो चुकी है तो उसको इंसुलिन दोगे, तो इंसुलिन कैसे जाएगा, हमारी वेन्स में से, ठीक है। तो वेन्स काफी नैरो है, तो ऐसे याद कर सकते हो कि इंसुलिन दोगे, कैसे दोगे, नैरो वेन्स के सहारे, तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। नैरो माइंडेड है मतलब काफी संकुचित है, काफी ज्यादा छोटी है, काफी ज्यादा पतली है, काफी सर्कमस्क्राइब्ड है। अब सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो अपने आप में एक तरीके से दब चुकी है, अपने आप में क्या हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड। तो देखो, ये कोई आपका ग्लास है, उस ग्लास के अंदर आपने कुछ भी डाला तो वो धीरे 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 क्या होगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, तो संकुचित हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। पैरोकियल का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, नैरो माइंडेड होना। कोई भी चीज़ है जो नैरो माइंडेड है, या किसी की सोच नैरो माइंडेड है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरोकियल। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद भी कर सकते हो। वैसे इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है, क्या है, कोई लड़की है, इसका नाम क्या है, पारो है, ठीक है। पारो किसी के साथ खेल रही है, तो वो काफ़ी नैरो माइंडेड है, तो उसको आप हटा कर लेकर आओगे, कैसे बोलोगे कि पारो चल, क्या कर, पारो चल, क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं है, तो नैरो माइंडेड है, तो पारो चल, ऐसे याद कर सकते हो, पारो चल, ठीक है। प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है, किसी के लिए आप सोच रहे हो, जैसे मैंने सोचा कि इसका मैं साथ दूंगा, तो वो प्रीजुडाइज हो गया, किसी के एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, ठीक है। कोई दो लोग हैं, दो लोगों में से एक का साथ दे रहे हो, तो वो होगा प्रीजुडाइज, आपने एक तरीके से जुडिशरी का काम किया है, ठीक है। तो प्रीजुडाइज, अब इसका मतलब यहाँ पर कैसे आया, कोई पर्सन है जो नैरो माइंडेड है, मतलब एक का साथ दे रहा है, तो वो नैरो माइंडेड होगा, तो प्रीजुडाइज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का अपोजिट क्या होगा, कोई पर्सन है जो अनबायस है। अनबायस का मतलब ना इसका साथ दे रहा है ना इसका साथ दे रहा है, ठीक है। कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि मुझे किसी एक पर्सन का साथ देना है, तो नैरो माइंडेड नहीं है, ठीक है। नैरो माइंडेड नहीं है, दोनों का साथ दे रहा है, तो काफी इजीली याद हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है योर गैस इज एज गुड एज माइन। तो वो कह रहा है कि तुम्हारा जो गैस है, तुम्हारा जो अनुमान है, वो उतना ही अच्छा है जितना मेरा अनुमान है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसको कोई आइडिया नहीं है, उसको सब पता है, वो बाद में बताएगा, या फिर दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट है। तो क्या हो सकता है भाई, सोच के देखो। राइट आंसर क्या होगा कि दोनों को कोई आइडिया नहीं है। जैसे मुझे कोई आंसर नहीं आता, तो मैंने जो अनुमान लगाया, मैंने जो गेस किया, वही आप गेस कर रहे हो, मतलब मुझे भी नहीं आता और आपको भी नहीं आता, ठीक है। तो आई हैव नो आइडिया, मेरे पास भी आइडिया नहीं है, आपके पास भी आइडिया नहीं है। तो आइडिया नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, आइडिया लीजिए, ठीक है, आइडिया की सिम लीजिए, सिंपल है। आगे चलते हैं। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट वर्ड है प्यूटेटिव। प्यूटेटिव का मतलब होता है ख्यात होना। अब ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। प्यूटेटिव का मतलब काफ़ी ज़्यादा ख्यात होना, मतलब बहुत इजीली बिलीव हो जाता है, ठीक है। लोग इस बात को मान लेते हैं, उसको हम बोलते हैं प्यूटेटिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे
नहीं ये नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है, तो मतलब कोई पर्सन है जो किसी दूसरे पर्सन की बात को मान रहा है और क्या बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, मतलब विश्वास है। तो प्यूटेटिव का मतलब याद होगा, कैसे याद कर सकते हो, याद करना पड़ेगा पहले। देखो कोई पुत्र है, ठीक है, कोई बच्चा है, उसने वो बात बोली और उसके पेरेंट्स उसकी बात को मानेंगे, मानना पड़ेगा। तो पुत्र ने बात बोली, ठीक है, पुत्र ने किसी ने बात बोली और बात को मानना पड़ेगा भाई, पुत्र ने बात बोली है तो बात माननी पड़ेगी। तो पुत्र की बात मान रहे हो तो इसका मतलब कॉमनली बिलीव कर रहे हो, बहुत इजीली बिलीव कर रहे हो, बहुत इजीली सपोज कर रहे हो, जो उसने बोला उसकी बातों को सोच के आगे कुछ ना कुछ बातें सोच रहे हो, तो सपोज कर रहे हो। प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है, पहले से अनुमान लगा लेना, जैसे प्री होता है, प्री का मतलब पहले, अज्यूम का मतलब सोचना, तो पहले से सोच लिया तो प्रिज्यूम हो गया, ठीक है भाई। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होगा, कोई पर्सन है जो थीसिस बना रहा है, क्या कर रहा है, थीसिस अपने सोच रहा है, कोई भी पर्सन है जो अपने अपने थीसिस बना रहा है, कुछ भी अपने विचार बना रहा है, उसको हम बोलेंगे हाइपोथेटिकल, जो बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये सोच रहा है कि काश ये भी हो सकता है, आने वाले फ्यूचर में ये भी हो सकता है, तो वो बिलीव बहुत ईजिली कर लेता है, ठीक है। मैंने कह दिया कि वो ये करेगा तो वो ये करेगा, कल उसको किसी और ने कुछ कह दिया तो उस बात पे भी विश्वास कर लेगा, तो बहुत ईजिली बिलीव कर रहे हैं। उसी का अपोजिट काफ़ी रियल है, कोई पर्सन हर चीज़ को प्रूफ करने की सोचता है, हर चीज़ का एक तरीके से उसको सबूत चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्यूटेटिव का मतलब ख्यात है, मतलब कॉमनली बिलीव हो सकता है। तो मैंने आपको कुछ जादू टोने की बात कही और आप मान रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप में प्यूटेटिव है, तो ईजी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स जो हम रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड है कंक्रीट। अब देखो कंक्रीट क्या होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो हमारे घर के पास होते हैं, जो रोड के अंदर लगे होते हैं। तो कंक्रीट का मतलब क्या है, कोई चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, उसको हम क्या बोले, कंक्रीट बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, सॉलिड है, उसको हम कंक्रीट के तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए भाई, ठीक है भाई, वैसे तो याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कंक्रीट है। फिर आता है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, आज़ाद होना। क्या होता है, आज़ाद है कोई चीज़, कोई भी पर्सन, कोई भी मटेरियल जो आज़ाद है उसको हम क्या बोलेंगे, इमेंसिपेट। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, इसकी वर्ब होगी, इमेंसिपेट कर रहे हो, आज़ाद कर रहे हो। अच्छा, आज़ाद के लिए एक वर्ड आपको बहुत बार याद करवा दिया, इसको बोलते हैं लिबरेट। क्या होता है, लिबरेट, ठीक है। तो लिबरेट है, इसका मतलब आज़ाद है। इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्लियर नहीं है। तो इसको याद कैसे किया था हमने, देखो कोहरे की बात हो रही है, कोहरे के अंदर कोई भी चीज़ साफ साफ दिखाई नहीं देती, तो इन का मतलब अंदर, कोहरे का मतलब कोहरा हो गया, कोहरे का मतलब कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी, तो अस्पष्ट है, ठीक है। कोई भी चीज़ क्या है, अस्पष्ट है, इसका मतलब इनकोहेरेंट है, तो ईजी हो गया। काफ़ी ज़्यादा पजलिंग है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पजलिंग है, बहुत ज़्यादा पजल कर रही है आपको, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। ये वर्ड बहुत ईजिली सुनने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा यूनिक भी है और बहुत ज़्यादा क्या है, आपको ट्रेंडिंग में मिल जाएगा क्योंकि पैराडॉक्स एक सिंगर भी है। फिर आता है एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, विशाल होना, बहुत ज़्यादा विशाल है कोई चीज़। याद कैसे करोगे, कोई चीज़ नॉर्मल तो नहीं है, ठीक है, नॉर्मल एंड नॉर्मस, नॉर्मल एंड नॉर्मस। ई जब भी आएगा स्टार्टिंग में किसी के भी आएगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ई स्टार्टिंग में आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव है। नॉर्मस का मतलब होता है नॉर्मल, तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इसका मतलब विशाल हो गया, ठीक है। एनॉर्मस का मतलब विशाल होना। फिर इसके आगे नेक्स्ट वर्ड क्या है, जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब, फोबिया का मतलब डर, जेनो का मतलब हो गया कोई पर्सन जो फॉरेन से आया है, कोई बाहर का आदमी है, तो बाहर का आदमी है उससे आपको डर लगेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेनोफोबिया, ठीक है। तो ये वर्ड ही काफ़ी यूनिक है, इसका मतलब यूनिक लोगों से डर लगता है। यूनिक कौन होते हैं, जो बाहर से आते हैं, ठीक है। तो जेनो का मतलब, जेनो वर्ड कहीं सुना नहीं मतलब काफ़ी अजीब है। अजीब लोग कौन होते हैं, जो बाहर से आते हैं, फॉरेनर होते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई। एनक्रोचिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप क्या कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, एनक्रोचिंग, एग्रेसिव, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर काफ़ी ज़्यादा विरोध से भरी हुई है, उसको हम बोलते हैं एनक्रोचिंग। अब इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, किसी पर्सन से आपकी लड़ाई है तो उसको खरोंच मार रहे हो, ठीक है, क्रोचिंग, खरोचिंग, ठीक है, खरोंच मार रहे हो। खरोंच क्यों मारोगे, क्योंकि आपकी लड़ाई है उसके साथ, तो एनक्रोचिंग, एनक्रोचिंग, ठीक है भाई, ईजी है, ट्रिक भी अच्छी है, तो याद भी हो सकता है। आगे चलते हैं भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। नेक्स्ट वर्ड है टिंकर। टिंकर का मतलब इधर उधर करना, सुधारना। कोई चीज़ है जो ऐसे बिखरी हुई है तो इसको उठाकर इधर उधर करोगे मतलब उसको बिखार भी सकते हो, बिखरा भी सकते हो और उसको सुधार भी सकते हो, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है भाई। तो टिंकर का मतलब हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच तो वर्ब होगी और इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को इधर उधर करना। अब ये मेरा पॉइंट है, इसको कभी इधर कर रहा हूँ कभी उधर कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं इसको सुधार भी रहा हूँ और ख़राब भी कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये पॉइंट आपका है तो आप क्या बोलोगे, ओए वापस रख उसे, वापस रख भाई, जल्दी रख।
तो वापस रखने की बात हो गई, इसका मतलब क्या है, लड़ाई हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। तो मैंने तो पॉइंट रख दिया भाई, आपकी बात को मान दिया। टिंकर याद कैसे करोगे, देखो कोई भी चीज़ है उसको सुधारना है तो आप क्या करोगे, पहले थिंक करोगे, सोचोगे, ठीक है। तो थिंकर हो, बहुत अच्छा थिंक करते हो, सोचते हो, सोच विचार के उसको इधर उधर करोगे, ठीक है। चीज़ों को इधर उधर करना है तो सोचना पड़ेगा। या फिर ऐसे देख सकते हो कि कोई चीज़ है जो इस भाई साहब की है तो आपको सोच विचार के चीज़ को हिलाना पड़ेगा, तो ऐसे भी देख लोगे, ठीक है। अब काफ़ी मैस हो चुका है, जैसे मान लो मैंने चीज़ों को सुधार के रखा और आपने उसको छेड़ दिया तो इधर उधर कर दिया तो मैस हो गया, डबल हो गया। डबल का मतलब क्या है, अब कोई चीज़ जो डबल हो जाएगी तो मैस ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। डबल का मतलब काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त होना, और मैस हो गया तो वो डबलिंग हो गया, ऐसे समझ सकते हो। उसी का अपोजिट अब सुधार कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या होगा, डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब खराब कर रहे हो उसको। सैबोटेज, सैबोटेज का मतलब उसको बर्बाद कर देना। तो सैबोटेज याद कैसे कर सकते हो, सब लोग अगर तेज तेज चलेंगे, तेज तेज चलेंगे, चीज़ें खराब हो सकती हैं, बर्बाद हो सकती हैं। अगर हाईवे के ऊपर, देखो इसको साफ करते हैं, अगर हाईवे के ऊपर गाड़ियां तेज तेज चलेंगी तो सब चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हो सैबोटेज। आगे चलते हैं, तू समझा ना जी। चल अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है दैट्स द लास्ट ट्रो। कोई चीज़ है जिसके लिए आपको बोला जा रहा है कि लास्ट ट्रो है। अब लास्ट ट्रो है तो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपको टीज करने के लिए लास्ट ऑप्शन दिया हो, या फिर आपको पॉसिबल चांस मिल रहा है ट्राइंग करने के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन हो सकता है, या फिर आपका पेशेंस खत्म करने की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो राइट आंसर आपको करना है, जल्दी से राइट आंसर कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों के राइट आंसर आते हैं। जल्दी करो आंसर। थैंक्स, लव यू। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। क्लास को लाइक कर लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।